वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में आज अहम दिन। पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिमों के एंट्री पर प्रतिबंध लगाने और पूजा की इजाजत की मांग वाली अर्जी पर आज आएगा फैसला। यूपी के रामपुर में 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर आज आएगा फैसला। पीएम मोदी और सीएम योगी पर की थी टिप्पणी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के फरीदाबाद में जन उत्थान रैली को संबोधित करेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। हरियाणा के सूरजकुंड में आज से अमित शाह की अध्यक्षता में राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। कल पीएम मोदी बैठक को करेंगे वर्चुअली संबोधित। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के ब्रेक के बाद आज तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्ताल से फिर शुरू होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी यात्रा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करेंगे। कहा बीजेपी ने पूरी दिल्ली का कूड़ा कर दिया। आज देश मनाएगा शौर्य दिवस। इन्फेंट्री डे पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर बड़गाम लैंडिंग का होगा रिक्रिएशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में थोड़ी देर बाद केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद हो जाएंगे। कल गंगोत्री धाम के कपाट हुए थे बंद। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का दूसरा मुकाबला। नीदरलैंड से दूसरा मैच खेलने उतरेगी भारतीय टीम। दिल्ली के कई इलाकों में आज जलबोट के पानी की सप्लाई नहीं होगी। बसंत कुंज, सरिता विहार, अशोक विहार, प्रीतमपुरा समेत कई जगह नहीं आएगा पानी। किलोखरी में इंटरकनेक्शन के काम की वजह से सप्लाई बाधित होगी। तेलंगाना में बीजेपी पर टीआरएस विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप। साइबराबाद पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के फार्म हाउस से 3 लोगों को 15 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किया। 4 विधायकों ने पुलिस को बुलाया था। तेलंगाना बीजेपी ने टीआरएस के आरोपों को नकारा। कहा यह सिर्फ सत्ताधारी टीआरएस का राजनीतिक ड्रामा है। इस मामले से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने खेला हिंदुत्व कार्ड। कहा नए नोटों पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी गणेश की भी तस्वीर होनी चाहिए। देश को देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल की मांग पर बीजेपी का पलटवार। कहा दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा का विरोध करने वाले आज राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं। बापू के साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की केजरीवाल की मांग पर घमासान। आप विधायक नरेश बालियान ने कहा बीजेपी वालों को दिक्कत हो तो पाकिस्तान जाए। केजरीवाल की मांग वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति ने जताई नाराजगी। कहा हमें कभी गवारा नहीं होगा कि मांस और मदिरा की दुकानों के गल्ले में भगवान की मूर्ति छपे नोट जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की जगह 47 सदस्यों की स्टीयरिंग कमेटी बनाई। कमेटी में मनमोहन सिंह, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी का नाम शामिल। जगह न मिलने से शशि थरूर कैंप नाराज। कांग्रेस के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे। अध्यक्ष चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट देकर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। खड़गे बोले हम मिलकर लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष पद सौंपने के बाद सोनिया गांधी बोली जिम्मेदारी देकर बोझ हल्का हुआ। खड़गे जमीन से जुड़े नेता हैं। पहले सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालते ही मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान। पार्टी में आधे पद पर 50 साल से कम उम्र के लोगों को मिलेगी जगह। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा आखिरी वक्त तक राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने की कोशिश की गई क्योंकि राहुल ही मोदी को चुनौती दे सकते हैं। सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद राजीव गांधी की तस्वीर हाथ में लिए सोनिया का फोटो हो रहा है वायरल। प्रियंका गांधी ने तस्वीर शेयर कर लिखा दुनिया कुछ भी कहे, आपने ये सिर्फ प्यार के लिए किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चुनाव आयोग को भेजे जवाब में मुफ्त सुविधाओं पर रोक लगाने को कहा। लिखा मुफ्त की रेवड़ी बांटने से अच्छा है लोगों को सशक्त बनाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सीईसी ने 125 सीट पर उम्मीदवार तय किए। 29 अक्टूबर को नवसारी में रैली को संबोधित करेंगे नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। गुजरात को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर जानकारी दी। गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह का ड्रग्स पर सर्जिकल स्ट्राइक। शाह की मौजूदगी में 632 करोड़ की ड्रग्स को अलग अलग जगह एक साथ नष्ट किया गया। हरियाणा के हिसार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। रोड शो किया। आदमपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा देश के 6 मुख्यमंत्रियों की मदद से जन स्वराज अभियान जारी। आगे क्राउड फंडिंग का सबसे बड़ा मंच तैयार होगा।
दिल्ली में योगशाला कार्यक्रम पर विवाद। आम आदमी पार्टी का दावा, बीजेपी अधिकारियों पर दबाव बनाकर योजना को बंद करवाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय दिवस के मौके पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का कटाक्ष। कहा, जब से मोदी पीएम बने हैं तब से सेकुलरिज्म दांव पर लगा है। केरल में सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी। राज्यपाल की कई यूनिवर्सिटी के वीसी को बदलने के नोटिस पर वित्त मंत्री बोले, उन्हें यहां शिक्षा की समझ नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, वित्त मंत्री की कमाई सिर्फ शराब और लॉटरी से है। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी झंडे पर बवाल। सारंगगढ़ में एक फल की दुकान पर पाकिस्तानी झंडा दिखा, जिसे पुलिस ने हटाया, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने किया हंगामा। छठ पूजा के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। 250 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेनों में 1,40,000 बर्थ का इंतजाम। छठ पर दिल्ली में सियासी हट। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, यमुना के घाटों पर छठ पूजा की मंजूरी है। केजरीवाल सरकार श्रद्धालुओं को सही सुविधा दे, पूजा के बारे में भ्रम ना फैलाए। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने घाटों पर छठ की तैयारियों का जायजा लिया। बोले, स्टीमर हादसे में मुझे चोट लगी, इसलिए पहले नहीं आ पाया। नीतीश ने चोट भी दिखाई। यूपी में अब प्लेटफॉर्म टिकट महंगा। लखनऊ में 50 रुपए में मिलेगा टिकट। त्योहारी सीजन में प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के लिए बढ़ाए गए हैं दाम। बिना प्लेटफॉर्म टिकट का जुर्माना 250 रुपए। सोने से जड़ी गई केदारनाथ के गर्भगृह की दीवारें। 550 सोने की परतों से गर्भगृह की दीवारें जलेरी और छत को नया रूप दिया गया। मुंबई के आर्य कॉलोनी में दिवाली के दिन तेंदुए के हमले में मारी गई 1.5 साल की बच्ची के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल कंपनी में विस्फोट। बॉयलर फटने से 3 लोगों की मौत और 10 लोग घायल। भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों ने 20 बांग्लादेशी मछुआरों की बचाई जान। सितरंग तूफान में इनकी डूब गई थी नाव। भारतीय कोस्ट गार्ड ने एयरलिफ्ट किया। यूपी के मेरठ में सड़क धंसी। बाल बाल बच्चे लोग। रैपिड मेट्रो कॉरिडोर की खुदाई की वजह से सड़क का हिस्सा धंसा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी में गैस टैंक लीक होने से भड़कंप। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत। एक महिला समेत 3 लोग अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश में इंदौर के गौतमपुरा में खतरनाक हिंगोट खेल में 35 से ज्यादा लोग घायल। दिवाली के बाद खेला जाता है हिंगोट। 2 पक्ष एक दूसरे पर बारूद भरकर छोटे छोटे पटाखे छोड़ते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 23 अक्टूबर को एक कार में हुए ब्लास्ट मामले में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एनआईए जांच की सिफारिश की। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में 29 सितंबर को चलते ऑटो से फेंकी गई लड़की की इलाज के दौरान मौत। छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुई थी वारदात। आरोपी ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में डेंगू पीड़ित मरीज की मौत की जांच। रिपोर्ट में खुलासा, असुरक्षित ढंग से रखी गई प्लेटलेट्स चढ़ाने से गई जान। मौसमी का जूस मिले प्लेटलेट्स चढ़ाने का लगा था आरोप। बिहार के वैशाली में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। मां, पिता और भाई ने मिलकर एक लड़की की हत्या की। लड़की गांव के एक युवक से प्यार करती थी। पुलिस ने मां और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में प्रेमिका के साथ बाइक पर जा रहे युवक को गांव वालों ने पकड़कर जमकर पीटा। इसके बाद बुलाई गई पंचायत ने लड़के को थूक कर चाटने की सजा दी। वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के रेवाड़ी में ढाबा मालिक और उसके साथी को मारी गई गोली। ढाबे पर खाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में शिवालिक वन विभाग के दफ्तर में निकला किंग कोबरा। वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।